सोचो एक 15 इंच का कैनल बॉल टिश्यू पेपर से टकराए और उससे टकरा के वापस भी आ जाए। कुछ ऐसा ही शॉक मिला था रदरफोर्ड को उसके गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में। चलो इस पर बात करते हैं। रदरफोर्ड जानना चाहता था कि आखिर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड होते हैं, जिसके लिए उसने यूज़ किया फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को और उन्हें शूट किया एक पतली सी गोल्ड फॉइल पे, जो कि शायद 1000 एटम तक ही थिक होगी। अल्फा पार्टिकल्स हैवी और पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए रदरफोर्ड ने सोचा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाएंगे क्योंकि एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। पर जो रिजल्ट आया वो एक्सपेक्टेशन से उल्टा था, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट हुए ही सीधे क्रॉस कर गए गोल्ड फॉइल को, और दूसरी तरफ कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे। साथ ही साथ 12000 में से एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री रिटर्न बैक हुआ, मतलब जैसे गया था वैसे आया। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने कुछ बातें बोली। पहली बात उन्होंने बोली कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है, और दूसरी बात एटम के अंदर एक छोटी सी जगह में पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज होता है। थर्ड लाइन उन्होंने बोली कि एटम के अंदर मास और पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से वॉल्यूम में इनक्लोज होते हैं क्योंकि बहुत ही कम पार्टिकल्स 180 डिग्री रिवर्ट बैक हुए थे, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला, और बताते हैं कि न्यूक्लियस की रेडियस 10⁵ टाइम्स कम है एज कम्पेयर टू एटॉमिक रेडियस। इन कंक्लूजन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।